रूह को कपा देने वाली ये दर्दनाक हादसे आखिर हमारे ही लोगों के साथ क्यों होता है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, तस्वीर में छपी यह कोई व्यक्ति और नहीं, यह भारत का वह नागरिक है, यह भारत का वह नागरिक है जिसे सुमित्रानंद पंतों ने कहा था कि भारत माता ग्रामवासिनी। भारत की जो आत्मा है, भारत जो माता है, वह गांव में निवास करती है। मैं आज अपनी ही भारत भूमि से, इस भारत की भूमि से और अपनी माँ से मैं पूछना चाहता हूँ कि हे माँ, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, जो इस कड़ाके की धूप में बहुत दूर दूर से जो आ रहे हैं, आखिर वे कौन है। हे माँ, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, इनके दर्द को देखो माँ। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक मेरे मित्र तमिलनाडु में फंसे हैं और मैंने उनसे कहा कि आप जो अप्लाई हो रहा था उसको अप्लाई आपने किया आने के लिए घर। तो उन्होंने बताया कि हमने तो 3 बार किया और तीनों बार जो कर्मचारी हैं आकर भेंट करके चले जाते हैं। उनकी जो तकलीफ है, यह तकलीफ है कि उनके जहाँ पर है वे, वहाँ से 300 किलोमीटर दूर से ट्रेन खुलती है और वहाँ पर जाने में 5 से 6 हज़ार का किराया लग जा रहा है, जबकि इतना ही किराया में वे ट्रक से अपने घर आ सकते हैं। तो आखिर ये बेबस मजबूर जो हैं, ये कौन है। ये उस गांव के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, भारत के नागरिक हैं, जिनके दम पर भारत की अर्थव्यवस्था चमकती है। हमारा जो देश है असंगठित क्षेत्र में आता है और भारत में असंगठित क्षेत्र में 93% जो लोग हैं, जो डायरेक्ट उद्योगों को मदद पहुंचाते हैं, वे श्रमिक हैं। आखिर इनसे ये दर्द ऐसा क्यों। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक पिता अपने पुत्र के लिए पुणे से अपने बच्चों को एक छोटे से गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा है। विवश है पिता, आखिर वह क्या कर सकता है। शरीर पर सही से कपड़ा नहीं है, कड़ाके की धूप है। लोग कितने बेरहम हो गए हैं कि इस तरह के दृश्य देखकर वीडियो बना रहे हैं। कोई मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। हे भारत माँ, ये तुम्हारा ही देश है। हे भारत माँ, ये हमारा ही देश है। मैं दूसरे तस्वीर के माध्यम से आपको अवगत करा दूं कि ये बिहार के रहने वाले हैं, जिनका नाम रामपुकार पंडित है। आप इनके तस्वीर को देखिए, आपके दिल के हृदय को डुला देंगे, आपके रोंगटे को खड़े कर देंगे। माथे पर ये तनाव की लकीरें क्या दिखाना चाहती है। आखिर इस विवश बाप का बेटा जो अपना खो चुका है, बाप दिल्ली में है और बेटा का घर पर मौत हो गया है। आप इस तस्वीर को देखिए। आखिर सरकार मौन क्यों।
इतनी सरकार की खामोशी। क्या मजदूर जहां पर रहते हैं वहां से 300 किलोमीटर पैदल जाकर ट्रेन पकड़ेंगे? आपने तो ट्रेन चलवाया इन मजदूरों को लाने के लिए, आखिर कौन आया? आपने तो लोगों से श्रमिक ट्रेन के नाम पर ट्रेनें चलवाया, बहुत सारे लोग आए भी, ये सही बात है। लेकिन जिनके घर से 200-250 किलोमीटर दूर ट्रेनें खुल रही है, वे कैसे आएंगे? आपने कभी सोचा इस बात पर? इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति अपने सहारे को लेकर चल रहा है, तो कोई बाप अपने बेटे को डोलची में बैठाकर खींच रहा है, तो कोई बाप अपने बेटे के लिए तड़प रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है, अजीत प्रेम जी, इन्होंने क्या कहा गरीबों पर? इन्होंने कहा कि यह जो अक्षम्य त्रासदी है, इन्होंने इसको अक्षम्य त्रासदी की घटना करार दिया मजदूरों की मौत पर। और फिर मैं एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जिसमें मजदूर जो हैं अपने सामानों को समेट कर घर पर आ रहे हैं। सभी मजदूर पंजाब में काम करते थे और पैदल यात्रा कर दिए हैं। तो ये जो सड़क है जिसको घमंड होता था अपनी दूरी पर, आज इनके चरणों के तले वह भी छोटा सा महसूस हो रहा है। कोई 1500, कोई 3000 किलोमीटर पैदल चलकर घर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि 24 मार्च से 4 मई के बीच में करीब 137 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन था? पहले 2 लॉकडाउन के दौरान 596 दुर्घटना के मामले दर्ज किए गए थे। और बहुआ जो दर्ज नहीं किया गया उसका क्या हुआ? केवल पंजाब में 42 श्रमिकों की मौत हुई, केरल में 26 और दिल्ली में 18। इस तरह से बहुत सारे राज्यों में हमारे अपनों ने अंतिम सांसें ले ली। और यह तस्वीर मध्य प्रदेश के सिंगरौली का है। इसमें राजकुमार नाम का एक व्यक्ति का पुत्र बीमार हो गया है। गाड़ी नहीं है, इन्होंने खटिया का वेंटिलेटर बना दिया और उस पर अपने पुत्र को रखकर 2 व्यक्ति हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। उनसे आप पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दर्द को देखिए। सरकार 2 लाख 4 लाख रुपया देकर उनके दर्द को कम नहीं कर सकती है, क्या उन्हें लौटा सकती है? कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटना, जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिन्होंने अपनों का दाह संस्कार तक नहीं किया, पुलिस ने दाह संस्कार किया। कोई अपने घर आ रहा था, रास्ता में मर गया। एक और रोंगटे खड़ी करने वाली यह घटना है श्रावस्ती के मठन गांव की। और वहां पर इंसाफ अली अपने दिल्ली से 1500 किलोमीटर की सफर तय करके बिहार के पावन भूमि पर पहुंचे हैं, घर में आए हैं। घर पर आते ही उनको डिहाइड्रेशन होता है और घर पर आने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उस घर से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है, क्या उस जिंदगी को आप लौटा सकते हैं? तमिलनाडु का यह सीन है। तमिलनाडु से बिहार आ रहे हैं बिहार के वासी, और एक बस में 300 लोग बैठे हुए हैं। एक बस में 300 लोग, यह बस है, ट्रेन नहीं है। यह हाल है और एक आदमी से 3000-4000 रुपया लिया जा रहा है। तो अन्याय आखिर यह क्यों हो रहा है? इन्हीं के साथ क्यों हो रहा है? अपने बच्चों को समेटकर अपनों को लेकर आ रहे हैं और
एक ट्रॉली पर एक माँ अपने बच्चों को खींच रही है, बच्चा उस पर सोया हुआ है। इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। इसी बीच हमारे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में घर आ रहे थे बिहार के लोग, उनमें से 25 प्रवासी रास्ते पर खाना खा रहे थे बैठकर, और हवा का झोंका उन्हें बहाकर कब का लेकर चला गया किसी को पता भी नहीं चला। जो आंखें खुली थी वह खुली ही रह गई, जो आंखें मुंदी थी वह मुंदी ही रह गई। इनमें 2 बिहार के लोग जो गया के थे वे भी मर गए। सरकार ने ऐलान किया कि हम उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपया देंगे, घायलों को 50-50 हजार रुपया देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके मौत पर दुख भी व्यक्त किया। उन्होंने राहत कोष से 2-2 लाख रुपया देने का संभावना भी दिया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार की यह जो घटनाएं हैं आखिर कब तक चलेगी? क्या 3 दिन तक पैदल चलकर आए हरि प्रसाद की जाने लौट सकती है? तो मैं अभी अपने प्यारे मजदूरों से, श्रमिकों से और बिहार के रजकण से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जहां हैं वहीं पर रुके। सरकार आपकी भरसक प्रयास करेगी, आपकी मदद कर रही है जहां तक संभव है। खास बात, आप अपने घर वालों से यदि पैसा का दिक्कत है तो पैसा मंगाइए। आपने अपने घर वालों के लिए इतना किया तो क्या वे इतना सा भी काम नहीं करेंगे? लेकिन आप जहां पर है वहां पर रहिए, पैदल मत आइए। ये पैदल आना आपके जानों को, आपके हौसले को बुझा सकती है। मेरा जो मैंने अभी तक जो भी बातें कहा आपने सुना, तो आप ही मत सुने, इसको दूसरों को भी सुनाएं और इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।